क्या आप डॉग लवर हैं? क्या आपके पास घर पे डॉग है या आप डॉग रखना चाहते हैं? क्या आपके मन में डॉग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर हर्षित सेट्टी। हम वेलकम करते हैं डॉक्टर हर्षित सेट्टी का हमारे शो में, डॉक्टर विद डॉक्टर। तो हमारा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसी 5 डॉग्स की ब्रीड्स बताइए जो हमें घर पे रखनी चाहिए। ये सब डिपेंड करता है कि आप कैसे डॉग्स को घर पे रखना चाहते हो। आजकल मोस्ट पॉपुलर वैसे टॉय ब्रीड्स हैं कि जो घर पे रहें, क्योंकि लोगों को कई बार ऐसी अटैचमेंट हो जाती है कि हमें पपी छोटा चाहिए लेकिन वो बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना मैस क्रिएट करेगा। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम उस वे में जाते हैं तो हम टॉय ब्रीड्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर हम डॉग ऑन द होल रखना चाहते हैं कि वो क्यूट भी हो लेकिन घर की रखवाली भी करे और लॉयल भी हो, सब कुछ हो, तो उस अकॉर्डिंगली हम दूसरी ब्रीड्स की तरफ भी जाते हैं। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन जो घर पे रखने वाली हैं वो होगी लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, बीगल, पग और पोमरेनियन। ये 5 ब्रीड्स ऐसी हैं जो सब लोग प्रेफर भी करते हैं, और ख़ास करके लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर ये दिखने में भी अच्छे हैं, सुंदर हैं, और जो हमें चाहिए कि हमारा डॉग हमारे घर की रखवाली करे, सब ध्यान रखे, तो ये वो पर्पस भी आपका फुलफिल कर देते हैं। 5 रीजंस बताइए डॉग क्यों रखने चाहिए। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि डॉग आपको सेम वे में ट्रीट करेगा, चाहे आप अच्छा दिन है चाहे बुरा दिन है, उसकी तरफ से कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। दूसरा रीज़न ये है कि वो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, आप टाइम की वैल्यू समझ पाते हो। तीसरा रीज़न ये है कि उसके साथ आप बाहर वॉकिंग उसको करवाने जाओगे तो आपकी खुद की भी एक्सरसाइज होती है, आप खुद भी मूवमेंट कर पाते हो। चौथा रीज़न ये है कि आपके घर पे आपको एक तरह का बॉडीगार्ड मिल चुका है, वो सब पे ध्यान रखेगा। और पांचवा रीज़न ये है कि वो जब आपके घर पे और छोटे बच्चे होंगे वो उनको अपने बच्चों की तरह भी प्यार देगा। 5 रीजंस बताइए हमें डॉग्स क्यों नहीं रखने चाहिए। 5 रीजंस। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा रीज़न ये है कि फाइनेंशियली ये आपको, अगर उसको बीमारी लगे काफ़ी ज़्यादा, फाइनेंशियली आप बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। तीसरा रीज़न ये है, डॉग्स की लाइफ बहुत कम है, 12-13 साल में वो चले जाएंगे, तो उसके बाद आपका इमोशनल स्टेट कैसा होगा आप नहीं समझ पाओगे। चौथा रीज़न ये है कि कई बार डॉग्स अपने ओनर्स को बाइट कर देते हैं, ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं, तो उस केस में भी हम प्रेफर नहीं करेंगे। पांचवा रीज़न ये है कि आज की डेट में डॉग्स को रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी है, और उसके अलावा कई बार इंडियन हाउस होल्ड में हमारे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं। हम होते हैं लवर लेकिन हमें फैमिली के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट करना पड़ता है। 5 सबसे कॉमन बीमारियां बताइए डॉग्स की। सबसे पहली तो है पार्वो, फिर आ जाती है गैस्ट्राइटिस, उसके बाद आ जाता है टीवीटी, ये ट्यूमर होता है बेसिकली, उसके बाद आ जाती है क्रोनिक किडनी डिजीज़, और उसके बाद आ जाती है आइज़ की इन्फेक्शन होती है बहुत सारी इनमें। 5 ऐसी चीजें बताइए जिनसे हमें पता चलता है कि ये डॉग्स हमसे प्यार करता है। आपके आने पे वो खुश हो जाएंगे। दूसरा रीज़न है, जब आप जाने लगोगे वो आपके पीछे पीछे आएंगे। तीसरा रीज़न है कि आपके बिना वो खाना नहीं खाएंगे। चौथा रीज़न है कि जब उनको पता है बाहर जाने का टाइम है तो वो आपको देखेंगे। पांचवा रीज़न ये है कि आप कहीं भी जा रहे होंगे वो आप कोशिश करेंगे कि आपके साथ ही जाए वो। उसके अलावा आपको प्यार करेंगे, लिक करेंगे, हग करेंगे, आपकी टांग पकड़ेंगे। ये भी बहुत साइंस होते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि डॉग हमें प्यार करते हैं। 5 ऐसे तरीके बताइए जो हमें करने चाहिए डॉग्स को लव करने के लिए। सबसे पहले तो उनसे बात कीजिए, उनका नाम बार बार लीजिए, जो भी आपने उसका नाम रखा है उसका नाम लीजिए। आगे जो भी आप अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बेटा, सन, जो भी है आप वो करें। उसके अलावा उनको हेड पे बार बार आप मसाज करें। फिर तीसरा होगा, उसकी पीठ बार बार पैट करनी है। चौथा होगा, जब वो उल्टा लेट जाए तो उसकी चेस्ट पे आपको अपने फिंगर्स के साथ थोड़ी थोड़ी खारिश करनी, थोड़ा उस वे से करना है। और पांचवा ये होगा, उसके साथ खेलना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना खेलना है, बॉल फेंकनी है, उसको भगाना है। इससे उसको रियलाइज़ होगा कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। डॉग्स को कौन से वैक्सीन देने बहुत जरूरी हैं।
सबसे पहले फॉरमोस्ट वैक्सीन है पार्वो वायरस का, क्योंकि ये बीमारी छोटे बच्चों में लगती है और इसमें पप्स खत्म हो जाते हैं। पार्वो वायरस है, रेबीज है, कोरोना वायरस भी है, उसके बाद लेप्टो वायरस है। एंड ये चार वैक्सीन हैं जो हम ज़रूर लगवाते हैं। इसके अलावा थोड़ी ऑप्शनल वैक्सीन होती हैं, उस पर हम इतना वो अकॉर्डिंग टू डिजीज प्रेवलेंस पे हम ध्यान देते हैं। डॉग्स के लिए 5 बेस्ट डाइट के ऑप्शंस बताइए। सबसे पहले तो घर का खाना सबसे बेटर है। अगर आप, क्योंकि कभी कभी घरों में ऐसा होता है कि वो लोग नॉनवेज नहीं अलाउ करते हैं, तो उस केस में, उस सिनेरियो में घर का खाना। उसके अलावा आप एग्स दीजिए जो बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है चिकन दीजिए। नंबर 4 वुड बी द फ्रूट्स, एंड नंबर 5 भी दही या लस्सी या कच्ची लस्सी, ये चीज़ें। क्या डॉग्स को ग्रूमिंग की जरूरत होती है? अगर यस तो 5 बेस्ट ग्रूमिंग की चीजें बताइए। डेफिनेटली उनको ज़रूरत होती है। सबसे पहला ग्रूमिंग के लिए तो, क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है, जब गर्मी का सीज़न आता है तो उस टाइम पे थोड़ा हम उनकी कटिंग करके रख सकते हैं बालों की, खास करके पेरिनियल एरियाज पे जहाँ से वो सुसु और पोटी करते हैं। उसके अलावा उनके नेल्स कट करने बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा ग्रूमिंग, उनको वीकली नहलाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं नहलाते तो स्मेल बहुत आती है और वो स्मेल हमारे लिए भी इंटॉलरेबल हो जाती है। उसके अलावा ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें डेली कॉम और ब्रश करना ज़रूरी है, जिससे कुछ अगर जो भी कोई इम्प्योरिटीज़ फंसती हैं वो साथ के साथ बाहर आ जाएंगी। उसके अलावा उनको ब्रश करवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो कुछ भी खाते हैं, मिट्टी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, मुंह से बहुत स्मेल आती है। 5 ऐसी एक्सरसाइजेज बताइए जो डॉग्स को डेली करनी जरूरी है। एक्सरसाइजेज में सबसे पहला तो रनिंग आएगा, कि उनको रन करवाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक्सरसाइज उसमें ये आ सकता है, हम उनको जंपिंग करवाते हैं, थोड़ी बहुत जंपिंग करवा देते हैं। तीसरी एक्सरसाइज ये हो सकती है कि हम उनकी खुद स्ट्रेचिंग करवाएं। चौथी एक्सरसाइज ये हो सकती है कि हम उनकी मसाजिंग करें, खास करके पैरों की और खास करके उनके चेस्ट एरिया की। और पांचवी एक्सरसाइज ये होती है कि उनको रेस्ट भी ज़रूरी है। रेस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर देम। तो उनको टाइमली सुलाना, वो भी एक तरह की एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर सारा दिन वो भागेंगे एग्जॉस्ट ज़्यादा होंगे। डॉग्स के 5 ऐसे बिहेवियर बताइए जो कॉमनली सबको पता होने चाहिए। सबसे पहला बिहेवियर तो उनका ये है कि जब वो खाना खाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली डॉग्स खाना खाने से मना करते नहीं है, दे आर ऑलवेज हंग्री। तो अगर वो मना करें तो इसे इंडिकेशन कि मे बी कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन का कुछ अंदर सिनेरियो हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है, दूसरा जो हमें उनका बिहेवियर नोट करना है, कोई किसी के भी, जब वो एकदम से ज़्यादा बात करना स्टार्ट कर दे तो हो सकता है कि कोई बाहर गेट की तरफ करके बात करे तो शायद बाहर कोई आया है। या अगर एकदम से वो सुस्त हो जाए, किसी चीज़ को खाए मत और एक जगह पकड़ लें और वहां पे जाके सो जाएं, लेटे रहें, वो भी एक हमारे लिए चिंता की बात है। तीसरा हो जाता है जब वो पानी पीना बंद, चौथा हो जाता है जब वो पानी पीना बंद कर दें, और पांचवा है कि जब वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं और बस एक मोर्निंग साउंड होती है, वैसा अगर वो कर रहे हैं तो वो हमारे लिए चिंता की बात है। 5 ऐसी चीजें बताइए जो हमें करनी चाहिए हमारे डॉग्स के सोशलाइजेशन के लिए दूसरे एनिमल्स के साथ या दूसरे डॉग्स के साथ। हम ऐसा करना नहीं चाहेंगे, खास करके क्योंकि हम अपने डॉग्स को स्ट्रीट डॉग्स के साथ नहीं अकोमोडेट कर सकते। ओके। सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्ट्रीट डॉग्स आर कैरियर्स ऑफ रेबीज। तो अगर हम उनके साथ उनको करना भी चाहेंगे क्यूमुलेट तो वो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स उनको बाइट कर सकते हैं और रेबीज का रिस्क डाल सकते हैं। और रेबीज बात की बात है, लड़ाई हो सकती है, एक दूसरे को स्क्रैच कर सकते हैं, मार सकते हैं, वो ट्रोमेटिकल इंजरीज, तो वो तो रिकमेंडेबल है ही नहीं है। हाँ, अगर आप घर पे खुद 1-2 पेट्स रख रहे हो तो उसमें वो चीज़ पॉसिबल है कि दोनों को बॉल दे दो, वो दोनों बॉल के साथ खेल रहे हैं और उनको दोनों को एक ही तरीके से आपने नहलाना है, बाहर घुमाना है, तो उस वे में वो एक दूसरे से क्लेमेटाइज हो पाएंगे। लेकिन बाहर के डॉग्स के साथ या इवन किसी और घर के डॉग के साथ भी वो नहीं करेंगे, जिसका अगर आपका ओनर सेम है फिर वो हो सकते हैं। 5 ऐसे तरीके बताइए जिस तरीके से हम अपने डॉग्स को घर पे ट्रेन कर सकते हैं। 5 बेस्ट तरीके डॉग्स को ट्रेन करने के। सबसे पहला तो उनको हमें बताना है कि उनका नाम, सबसे पहला होता है नाम। उनको उनके नाम से बुलाएंगे, उनको पता लगेगा कि हमें रेफर कर रहे हैं।
उसके बाद दूसरी चीज़ उनको होनी चाहिए उठना। जब हम उनको बोले सिट मतलब गेट अप तो वो उठ जाए, जब हम बोले सिट डाउन तो वो बैठ जाए। तीसरा होना चाहिए, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं सोने के लिए। चौथी होती है जब उन्हें सब देते हैं ट्रेनिंग बाहर जाने के लिए, कि जैसे कोई गेस्ट आ गया तो हमें उनको उनके रूम में भेजना है, वो है। पांचवी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है पॉटी ट्रेनिंग। पॉटी ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, ये हम बहुत अर्ली एज से उनके लिए स्टार्ट करते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि हम उनको आदत पहले डाल देंगे और ये सिखा देंगे, ताकि जब भी उन्हें पॉटी आए तो वो बाहर जाके एक उनका एरिया बना रहेगा, घर के बाहर कभी लॉन में कहीं गार्डन में, तो वहीं जाके करेंगे। पॉटी है चाहे सुसु है वो वहीं पे जाके करेंगे, ताकि घर में गंद नहीं पड़ेगा। ओके। 5 ऐसे साइन बताइए जो हमें ये बताएंगे कि अब हमें डॉग को दूर रखना है या अभी घर में नहीं रखना है। ऐसे साइंस तो अगर उसका कोई एनकाउंटर किसी स्ट्रे डॉग से हो जाए और हमने इसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाई है या हम इसकी पोस्ट वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे हैं, तो ही इज कैरियर ऑफ रेबीज। तो वो किसी को भी बाइट कर लेगा, लिक कर लेगा, तो वो पोटेंशियल थ्रेट है हम लोगों पे। ये एक रीज़न है। उसके अलावा एक रीज़न ये हो जाता है, कभी कभार डॉग्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ कुछ ब्रीड्स में होता है, हर डॉग ऐसा नहीं होता। कुछ डॉग्स बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, उस केस में हम उनको बाहर दे आते हैं, किसी और को दे आते हैं। तीसरा एक रीज़न ये होता है, जब डॉग आपको बहुत ज़्यादा बाइट करे, स्पेसिफिकली रॉटवाइलर्स, ये जो डॉग्स होते हैं इनकी ये हिस्ट्री रही है कि अपने ओनर्स को भी बाइट करते हैं और बहुत गंदा बाइट करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। दीज 3 रीजन शुड बी इनफ कि आप डॉग को नहीं रखना चाहते। अभी नेक्स्ट हमारा सेशन मिथ्स एंड फैक्ट्स के ऊपर है। मैं आपसे एक लाइन पूछूंगा जो यूजुअली लोगों के मन में डाउट है, आपने ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और इसके बारे में आपने 1 या 2 वर्ड लाइन की एक्सप्लेनेशन देनी है। तो सबसे पहला हमारा डाउट है कि डॉग्स नीड रेगुलर हेल्थ चेकअप। हाँ, इफ़ रेगुलर, हमें विद इन हर 1 या 2 डेढ़ महीने में उनका रेगुलर चेकअप हमें करवाना चाहिए, मेनली फॉर ब्लड पैरासाइट्स, जो कि आगे जाके टिक फीवर कॉज करते हैं और फिर वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभार ट्रीट करने के लिए। कभी कभार फिटल हो जाता है, अगर फिटल नहीं भी होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। डॉग्स को केवल ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है? नहीं, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है, उन्हें प्रॉपर सब दिखता है। डॉग्स अगर टेल मूव करते हैं इसका मतलब ये है कि वो बहुत खुश हैं? हाँ, मूविंग ऑफ टेल डू इंडिकेट, मतलब एक तरह की इमोशन इंडिकेट करते हैं, खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। लेकिन सिर्फ खुश होने पे टेल वैग करना ये 100% नहीं है। स्माइल करना, जंप करना, ज़्यादा तेज़ तेज़ भागना और रुकना नहीं, गोल गोल जो जिस पर्सन को देख के आप खुश हो रहे हो उसके मतलब एकदम से उसके राउंड राउंड भागना, वो भी एक खुश होने की इंडिकेशन है। डॉग्स अगर बाहर गार्डन में जाके घास खाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बीमार हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल फैक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि उनको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है और कोई उनके पेट के अंदर वर्म होते हैं, राउंड वर्म्स हैं और निमेटोड्स, ट्रेमेटोड्स हैं, ऐसी कोई इन्फेक्शन उनके अंदर हो सकती है जिसकी वजह से वो बाहर जाके घास खाते हैं। सारे डॉग्स नेचुरल स्विमर होते हैं? 80 to 90% ये बात सही है। लेकिन जो भी कोई मिनिएचर ब्रीड का डॉग होगा, जैसे चिवाहुआ हो गया, शिट्जू हो गया, ये बहुत छोटे डॉग्स होते हैं, टॉय ब्रीड्स हैं, इनके लिए इतना नहीं होता। जो मीडियम टू लार्ज ब्रीड्स हैं, जैसे कि लैब्राडोर हो गया, गोल्डन रिट्रीवर हो गया, ये लोग बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। डॉग्स को अगर दर्द होगा तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से बता देंगे कि उन्हें दर्द है? ये डॉग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं कि वो अपना पेन आपसे हाइड करेंगे, वो कहीं कोने में जाके आइसोलेट हो जाएंगे, छुप जाएंगे, ये 60 to 70% केसेस में होता है। लेकिन कुछ डॉग ऐसे होंगे कि वो मोर्निंग साउंड्स देंगे, वो इरिटेटेड आपको दिखाएंगे, खाएंगे नहीं, और पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे कहीं दर्द हो रहा होगा वहाँ पे जब हमें जैसे आदत होती है कि हम उस पर पैट करते हैं, कभी उनको रब करते हैं, तो वो आपको वो चीज़ नहीं करने देंगे, उल्टा आपको खाने के लिए आएंगे। तो डिपेंड करता है डॉग टू डॉग, लेकिन आइसोलेट भी हो सकता है और आपको बाइट भी कर सकते हैं उस केस में। डॉग्स की एज ह्यूमंस की एज से बहुत फास्ट ग्रो करती है? बिल्कुल सही बात है। कोई भी डॉग अगर 12-13 साल, इनकी नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम 14 साल मानते हैं। 14 साल डॉग्स के मतलब ह्यूमन के अराउंड 85 to 90 ईयर्स माने जाते हैं। जो खाना हम खाते हैं वो खाना डॉग्स भी सेफली खा सकते हैं? काफ़ी खाना हमारा और उनका सिमिलर है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है जो बिल्कुल भी डॉग्स को अलाउड नहीं होती हैं, जैसे कि स्पिनच हो गया,
अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ग्रेप्स हो गए, फ्रूट में आ गया तो, एंड चॉकलेट्स, ये हम उनको नहीं दे सकते हैं। इवन मतलब कुछ भी मीठा हम उन्हें ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। लोग उन्हें बिस्किट डाल देते हैं लेकिन वो भी इतना सही नहीं होता है। डॉग्स को हमारी भाषा समझ में आती है? विद टाइम वो हमारी भाषा समझनी शुरू कर देते हैं। उन्हें हमारे जेस्चर्स, हैंड एक्शंस, उन्हें सब समझ में आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो आपके साथ एक टाइम स्पेंड करते हैं, 3-4 जब छोटे होते से अगर आपके साथ हैं, तो वो ज़रूर आपकी भाषा समझ जाएंगे। अगर डॉग से कोई गलती हो जाए तो उनको समझ में आ जाता है कि उनसे कोई गलती हुई है? बिल्कुल, लेकिन ये भी डिपेंड उनके ओनर पे करेगा। अगर पहली बार कभी गलती करने पे उनके ओनर ने उन्हें मारा है या डांटा है या उन्हें ऊंची आवाज़ में बात की है, तब उन्हें गलती का रियलाइजेशन होगा, अगली बार, नहीं तो नहीं होगा। डॉग्स को अगर खांसी जुकाम है तो आपको भी खांसी जुकाम हो सकता है? नहीं, ये मिथ है, ऐसा नहीं होता। उनका जो खांसी जुकाम उन्हें कॉज करता है वो वायरस अलग है, जो हमें करता है वो अलग है, तो ये जूनोटिक नहीं है। डॉग्स एक दिन में 12 घंटे से भी ज़्यादा सोते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, टेंडेंसी नहीं है बिल्कुल भी। ये डिपेंड करता है कि डॉग आपका कैसा है। अगर तो आप उसको खिलाते पिलाते और सैर वगैरह कुछ नहीं कराओगे, वो सारा दिन पड़ा रहेगा, वो सोएगा, लेकिन फिर भी एक बार में लगातार 12 घंटे नहीं सो पाएगा। मैक्सिमम उनका 1 घंटे में 5 घंटे होता है, उसके बीच में भी वो कभी कभार उठते हैं। और हाँ, ओवरऑल डे में वो 8 घंटे सो लेते हैं। डॉग्स को डेली नहलाना जरूरी है? नहीं, ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्दियों में तो इवन हम उन्हें 2 हफ्ते में कई बार कुछ डॉग्स को नहलाया जाता है, 2 हफ्ते में 1 बार, तो ऐसा नहीं है। गर्मियों में भी 1 हफ्ते में 3 से 4 बार नहलाते हैं, तो डेली नहीं ज़रूरी। जो शैम्पू हम यूज़ कर सकते हैं वो डॉग्स भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा मिथ है। हमारा शैम्पू हमारे हेयर्स के लिए बना है। अगर हम वो शैम्पू डॉग्स पे यूज़ करेंगे, उनके बहुत जल्दी हेयर फॉल, इचिंग, रेडनेस, इरिटेशन, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। डॉग्स अगर स्कूटिंग करते हैं, यानी कि अगर नीचे बैठ के अपने एनस को रब करते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि वो बहुत इरिटेटेड हैं? बिल्कुल सही बात है, ये फैक्ट है। इसका मेन रीज़न होता है कि उनके पेट के अंदर राउंड वर्म्स है, जिनको हम नेमाटोड्स कह देते हैं। उसकी वजह से वो अंदर अपना, वो एक तरह से एक सिग्नल है हमें कि हमारी डीवॉर्मिंग कर दी जाए। तो डॉग्स के लिए डीवॉर्मिंग कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी है। इवन अगर हम कोई वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, अगर उनकी कोई वैक्सीनेशन आ गई है, तो बिफोर वैक्सीनेशन डीवॉर्मिंग ज़रूरी है। अगर डीवॉर्मिंग होगी तो वैक्सीनेशन का इफेक्ट बेटर आएगा और वो ज़्यादा टाइम तक इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा। डीवॉर्मिंग का शेड्यूल क्या होता है? डीवॉर्मिंग का शेड्यूल पप्स में अगर हम बात करेंगे तो 14 डेज ऑफ एज में वो स्टार्ट हो जाता है। 14 डेज का जब पप होगा तो फर्स्ट वैक्सीनेशन होगी, तो और उसके बाद हम, जब तक वो 45 डेज का नहीं हो जाता, हम 14 डेज के इंटरवल पे उसको डीवॉर्मिंग करेंगे। तो इसका मतलब हो गया 45 डेज तक उसकी 3 बार डीवॉर्मिंग हो जाएगी। उसके बाद जब वो 45 डेज का हो गया, उसके बाद हम उनकी जो वैक्सीन है, डीवॉर्मिंग है सॉरी, ये हम मंथली स्टार्ट कर देते हैं। 1 मंथ पे, 2nd मंथ पे, 3rd मंथ पे। आफ्टर ही इज कम्प्लीटेड 6 मंथ्स, उसके बाद वी कैन गो फॉर 3 मंथ्स इंटरवल फॉर डीवॉर्मिंग। एंड अकॉर्डिंगली सॉल्ट और उसके जो मेडिसिन है वो चेंज होती रहती है। पहले 6 मंथ्स में कोई और सॉल्ट से चलती है, जैसे पैरेंटल पाम ऑयल के नाम से, एंड उसके बाद हम उनको एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल पे शिफ्ट कर देते हैं। फेनबेंडाजोल पे इसलिए करते हैं क्योंकि फेनबेंडाजोल प्रेगनेंसी सेफ डिवर्मर है डॉग्स में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, पॉडकास्ट सीरीज डॉक्टर विद डॉक्टर दीपक गर्ग। मैं बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हर्षित फॉर कमिंग टू अवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।